कल 9 अगस्त को भारतीय युवक कांग्रेस का स्थापना दिवस है और पूरे देश में भारतीय युवक कांग्रेस इस दिन को रोज़गार दो के नाम से और इस नारे के साथ मना रही है, क्योंकि हम सब ने देखा है और हम सब काम करते हैं भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और गुजरात की यूनिट का इंचार्ज होने के नाते, और गुजरात ही नहीं देश भर के युवक कांग्रेस के साथी एक लंबे समय से आप सब लोग देखते हैं कि वो इस देश के युवाओं की लड़ाई हर स्तर पर लड़ रहे हैं। कल हमारा स्थापना दिवस है और पिछले कुछ सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और ख़ास तौर पर इस कोरोना की महामारी के दौरान पिछले 5-6 महीनों में लगभग 3 करोड़ रोज़गार युवाओं के छिने हैं और इस देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए न सरकारें कुछ कर रही हैं, न उनके पास कोई कार्य योजना है। तो भारतीय युवक कांग्रेस ने तय किया है कि वो हमेशा युवाओं की लड़ाई सड़कों पर लड़ती रही है और इसको कोरोना के इस महामारी के बाद हम सड़कों पर पूरे अच्छे से लड़ेंगे, आज भी लड़ रहे हैं। पर कल से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं रोज़गार दो, जो पूरे देश में चलेगा। गुजरात के कोने कोने में हम लोगों ने बात की है, आज भी हमारे साथियों के साथ हमारी मीटिंग थी और तय किया है कि कल हमारे न सिर्फ जो युवक कांग्रेस के नेता हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, बल्कि जो बेरोज़गार हैं, जो पीड़ित हैं, वो लोग भी अपने अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर हमसे शेयर करेंगे और उसको हम लोग देश के लोगों तक और गुजरात के लोगों तक, नौजवानों तक लेकर जाएंगे। उनकी पीड़ा को हम साझा करेंगे और उस मुहिम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गुजरात के पीसीसी के, एआईसीसी के और हमारे जो एमएलए हैं, जो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, एमपी हैं, वो सब लोग भी हमारी इस मुहिम में जुड़ें। तो एक एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कल से, और कल का दिन हमने ख़ास तौर पर चुना है। और जैसा आप सब जानते हैं, आज क्विट इंडिया मूवमेंट का दिन है और इस दिन में जब महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये नारा दिया कि अन्याय के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे और डरेंगे नहीं। तो इसी बात को हम आगे लेकर भारतीय युवक कांग्रेस के साथ ही आगे जाने वाले हैं। तो ये कल की बात है। दूसरा, जो हमारी मेंबरशिप भी हम लॉन्च की है हमने 2 दिन पहले से, सदस्यता अभियान, क्योंकि किसी भी संगठन का बेस जो है वो उसकी सदस्यता होती है और सदस्यता के माध्यम से ही हम अपने विचारों को लोगों तक लेकर जाते हैं, लोगों को हम तक जोड़ते हैं। तो हम जो महात्मा गांधी का ये जो विचार है उसको लेकर आदरणीय सोनिया गांधी जी का संदेश, आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश और युवक कांग्रेस का संदेश लेकर हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। पिछली जो हमारी सदस्यता थी वो लगभग 10 लाख मेंबरशिप हमने गुजरात में की थी लगभग 4 साल पहले, और अभी जो हम मेंबरशिप लेकर उसको थोड़ा सा हमने ढांचा बदला है युवक कांग्रेस का भी। हम पहले विधानसभा तक हमारी यूनिट हुआ करती थी, अब हम लोग ब्लॉक तक जा रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल पर हमारी यूनिट्स बन रही हैं, हम उन यूनिट्स को मेंबरशिप के हमने काम दिया है। तो अभी इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग गुजरात के युवाओं से जुड़ेंगे ताकि हमारी जड़ों को हम लोग मजबूत कर सकें। और तीसरा जो बात है वो है कि जो उपचुनाव हैं 8 सीटों पर, उन उपचुनाव में भारतीय युवक कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी, जो इससे पहले वाला लगभग 1 साल पहले उपचुनाव था, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत जी को भी पार्टी ने मौका दिया और बहुत विपरीत परिस्थितियों में, जहां पर हम सोच नहीं सकते थे, 70,000 माइनस जो सीट थी पार्लियामेंट में, वो सीट पर युवक कांग्रेस के साथियों की मदद से युवक कांग्रेस की ने पूरे न सिर्फ थराद में पूरे जगह में काम किया और एक अच्छे हम रिज़ल्ट लेकर आए। हमारा एक साथी गुजरात यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत जी हमारे एमएलए बने। तो यही हम इस चुनाव में भी पूरी ताकत से युवक कांग्रेस काम करेगी। हमने पूरा 8 विधानसभाओं में अपने लोगों को लगाया है, न सिर्फ बूथ का काम, बाकी और भी जो अलग अलग जो चुनाव के दौरान काम होंगे उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।